नमस्कार, एस्ट्रो प्रभा में आपका स्वागत है। आज हम इस एपिसोड के अंदर बात करेंगे वक्री ग्रह का पूर्व जन्म से क्या कनेक्शन हमारा रहता है। जन्म कुंडली में किसी भी भाव के अंदर अगर वक्री ग्रह है तो इसका मतलब है कि उस भाव से संबंधित जो भी फल है उनके प्रति व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर भाग गया, मतलब अपने उस हाउस से रिलेटेड जो कर्म था उनको बीच में अधूरा छोड़कर उसने जिंदगी में आगे बढ़ गया। तो लगन से शुरू करते हैं हम। लगन हमारा क्या है? हमारी खुद की पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व, कि हम कैसे अपनी पर्सनैलिटी को निखारते हैं। हम यही सोचते रहते हैं कि कैसे हम निखार सकते हैं या हमें कैसे ऐसा करना चाहिए कि हमारी जो स्किल्स हैं वो निखर के संवर के सबके सामने आए। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में, जन्म कुंडली के अंदर लगन के अंदर वक्री ग्रह है जन्म के समय से ही, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति पूर्व जन्म के अंदर अपने व्यक्तित्व से ज़्यादा कुछ एंजॉय नहीं कर पाया, मतलब अपने व्यक्तित्व को निखार भी नहीं पाया, अपने स्किल्स को भी वो बढ़ा नहीं पाया। वो थोड़ा सा शाई रहा है, इंट्रोवर्ट रहा है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा कम रहा है। दिखाया तो बहुत है कि कॉन्फिडेंस बहुत है, लेकिन कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ा नहीं पाया व्यक्ति। तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को इस जन्म के अंदर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की जरूरत है, अपने व्यक्तित्व को निखारने की जरूरत है, अपने स्किल्स को आगे बढ़ाने की जरूरत है, मतलब खुद पे काम करना है। पिछले जन्म में उसने खुद पे काम नहीं किया है, लेकिन इस बार उसको ये जन्म में खुद पे काम करने की जरूरत है। और हमें ये मतलब नहीं है कि जो ग्रह लगन में वक्री है या किसी भी भाव में वक्री है वो कहाँ का स्वामी है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जिस भाव में वो वक्री है वहां पे क्या वक्रपन लेके आ रहा है और पूर्व जन्म का कौन सा कर्म है जो हम अधूरा छोड़ के आ चुके हैं। मान लीजिए कोई ग्रह दूसरे भाव में वक्री है, तो दूसरा भाव हमारा क्या है? वाणी है, कुटुंब है और हमारा धन है। और वर्तमान जन्म में अगर वक्री ग्रह है दूसरे भाव में, तो वाणी का, धन का दुरुपयोग हमने पूर्व जन्म में किया है और अपने कुटुंब के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य थे उनसे हम पलायन करके मतलब वो अधूरे छोड़ दिए हमने मुंह मोड़ लिया कि मुझे करना ही नहीं है। तो इस जन्म में हम उसे सुधार सकते हैं ताकि हम इसको आगे अगले जन्म तक ना लेके जाएं। तो अपनी जिम्मेवारियों से भागना नहीं है, धन का, वाणी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जिस हद तक हम उसे ठीक कर सकते हैं। तीसरा हाउस हमारा क्या है? छोटे बहन भाई हैं, प्रयास है हमारे, जो एफर्ट्स हम करते हैं। तो इस हाउस के अंदर, तीसरे भाव के अंदर कोई ग्रह वक्री है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म के अंदर अपने छोटे बहन भाइयों के प्रति बिल्कुल भी कोई उदारता नहीं दिखाई है, बड़ा दिल नहीं दिखाया उसने, उनके प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं निभाई और उनको चीट किया है, कहीं ना कहीं लॉयल नहीं रहा उनके साथ में, छोटे बहन भाइयों के साथ में। और कोई भी प्रयास उसने किया, कोई भी जिम्मेवारी जैसे उठाई, निभाने की कोशिश की, उसको बीच में ही छोड़ दिया। एफर्ट्स शुरू, मतलब कोई काम शुरू किया उसको बीच में छोड़ दिया। अधूरे प्रयास रहे, प्रयास कभी पूरे नहीं हो पाए कि चलो छोड़ो मुझसे नहीं होगा, छोड़ दिया उसको। चौथा हाउस हमारा क्या है? घर का सुख है, माता का सुख है, माता को हम यहीं से देखते हैं, प्रॉपर्टी हम यहीं से देखते हैं। इस हाउस के अंदर अगर कोई वक्री ग्रह है, इसका मतलब है कि माता के प्रति किसी भी तरह की कोई जिम्मेवारी नहीं निभाई, माता से विमुख रहा व्यक्ति, माता को छोड़ के भाग गया व्यक्ति, जो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ गबन किया है, कोई उसने मैनिपुलेशन किया है जमीन को लेकर, या किसी की जमीन को वो हड़पा है उसने पिछले जन्म के अंदर, मतलब जमीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें जो है वो अच्छी नहीं रही है, बेईमाना एक तरह से रहा है व्यक्ति। और माता की तरफ खैर उसने ध्यान दिया ही नहीं, घर के सुख को बढ़ाने में कोई प्रयास व्यक्ति ने नहीं किए, जिसके परिणाम स्वरूप जो मतलब रिजल्ट क्या रहा कि वर्तमान जन्म के अंदर व्यक्ति को उस हाउस के अंदर वक्री ग्रह मिल गया। और अभी भी आपको अपने कर्तव्यों से भागना नहीं है, अपने पूरे कर्तव्य निभाने चाहिए, चाहे कुछ भी हो, नेगेटिविटी रहे, पॉजिटिविटी रहे, कुछ भी हो। मतलब नेगेटिविटी रहे मतलब कि कितना लड़ाई झगड़ा हो, बट आपको प्रयास करना है कि आपको भागना नहीं है। पांचवा हाउस हमारा क्या है? हमारी शिक्षा है, संतान है और हमारे पूर्व जन्म के कर्म तो हैं ही, ये जन्म से हम देखते हैं। वक्री ग्रह अगर पांचवें हाउस में है तो इसका मतलब है कि हम संतान की तरफ से बिल्कुल किसी भी जिम्मेवारी को निभाकर नहीं आए हैं और संतान का सुख हमें नहीं हुआ, क्योंकि हम संतान से कनेक्टेड नहीं फील कर पाए, कभी भी कनेक्शन नहीं बना पाए संतान के साथ में, और जो भी किसी भी तरह की जो जिम्मेवारी थी, एक बाप का जो कर्तव्य है वो नहीं निभाया हमने। शिक्षा यहाँ से देखते तो अधूरी शिक्षा रहेगी पिछले जन्म के अंदर,
और पूर्व जन्म के जो कर्म थे, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म भी हम देखते हैं, इसका मतलब है कि पिछले जन्म के अंदर भी आपके जो कर्म है वो इतने अच्छे नहीं रहे कि जिसकी वजह से आपको इस जन्म के अंदर जो कोई वक्री ग्रह है वो पंचाओं से मिला है। तो शिक्षा को आपने पूरी तरह से निभा करना है, मतलब शिक्षा पूरी करनी है, उसको बीच में नहीं छोड़ना। जैसे मन उचाट हो जाता, पढ़ने का मन नहीं करा, तो कैसे भी करके उसको शिक्षा को पूरा करना है। संतान के प्रति अपने जो कर्तव्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनसे आपको भागना नहीं है, वो पूरी निभानी है। और जो छठा हाउस है हमारा, वो हमारा मामा पक्ष है, ननिहाल है, और यहाँ से हम अपने रोग ऋण शत्रु भी देखते हैं। तो वक्री ग्रह होने का मतलब है कि, और यहाँ से हम सेवा कार्य भी देखते हैं। वक्री ग्रह होने का मतलब है कि मामा पक्ष के लोगों के साथ में हमारे जो संबंध है वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। वहाँ कुछ ना कुछ धोखेबाजी, चीटिंग वगैरह हमारी रही है हमारी तरफ से। हमने कोई ज़्यादा जिम्मेवारियाँ नहीं निभाई है। जिम्मेवारी अगर नहीं भी निभाने का कोई मतलब होता है, बट वहाँ पे उनके साथ में कुछ ना कुछ धोखेबाजी हम करके आए हैं। और इस हाउस से जो हम शत्रु देखते हैं, शत्रु के साथ भी हमारा जो व्यवहार है, वैसे देखो शत्रु तो शत्रु ही होता है, उससे कोई व्यवहार हमारा अच्छा नहीं होगा, लेकिन एक कहावत है कि ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। तो आपने कुछ ऐसा किया है कि बुरी तरह से कुछ पीठ के पीछे छुरा घोप दिया, कुछ आपने दगाबाजी कर दी, अच्छा चीजें नहीं रही हैं, और सेवा कार्य तो किया ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको वक्री ग्रह इस जन्म में मिला है। तो उन सब चीजों को लेकर इस जन्म में आप अपनी जो कर्म है आगे, ताकि हम इन सब कर्मों को आगे अगले जन्म तक ना लेके जाए, इसी जन्म के अंदर हमने उन कर्मों को सही तरह से निभाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो हमारा 7वां हाउस है वो सबको पता है, जीवन साथी का है, और ये हाउस हमारा व्यापार में साझेदारी को भी दिखाता है, मतलब पार्टनरशिप में जो काम करते हैं, और पॉपुलैरिटी को भी बताता है कि पब्लिक के अंदर हमारी जो इमेज है, पब्लिक इमेज हमारी कैसी रहेगी, वो भी बताता है। इस हाउस के अंदर अगर वक्री ग्रह है तो इसका मतलब अपने जीवन साथी के प्रति आदमी बिल्कुल भी लॉयल नहीं रहा है, वो कोई जिम्मेवारी उसने नहीं निभाई है, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहा है, पर जो जीवन साथी है उसको दुख मिला है। और अगर कोई आप साझेदारी के अंदर व्यापार करते हैं तो आपने जो भी आपका पार्टनर था उसके साथ भी आपने चीटिंग की है बिजनेस के अंदर, व्यापार के अंदर। और जो पब्लिक इमेज है वो आपका कैरेक्टर ऐसा था कि लोगों के बीच में आपकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी नहीं हुई, और आपकी जो इमेज है वो एक खराब व्यक्ति के रूप में बनी रही है। इसी वजह से हमें 7वें हाउस के अंदर ग्रह वक्री मिलता है। तो इन सब चीजों को अंदर हम ठीक कर सकते हैं। और अगर 8वें हाउस के अंदर कोई ग्रह वक्री है तो 8वां हाउस हमारा क्या है, पूर्व जन्म के हमारे गूढ़ कनेक्शन, जन्म जन्म के बंधन। यहां से हम देखते हैं कार्मिक कनेक्शन कितना गूढ़ है। वक्री ग्रह का मतलब ये है कि जो भी आप चीजें लेकर आ रहे हो वो पिछले जन्म का नहीं है, वो उससे भी पिछले से पिछले जन्म के 2-3 जन्म पुराना हो सकता है कार्मिक कनेक्शन। कि जो भी अचानक आपके उतार चढ़ाव है, क्योंकि अष्टम हाउस हमारा अचानकपन देता है, कि अचानक से कोई चीज हो जाना, खराब काम बनते बनते बिगड़ जाना, तरक्की हो रही है एकदम से डाउन आ जाना, तो वो हमारे गूढ़ कनेक्शन है जो जन्म जन्म से हमारे साथ में चले आ रहे हैं। तो उन कर्मों से हमें भागना नहीं है, हारना नहीं है, हमें लगे रहना है जब तक कि आपको ये नहीं लगता कि हाँ वो किसी भी एक हद तक हम उसे ठीक कर चुके हैं। और मतलब आपको अंत समय तक उन कर्मों को ठीक करते रहने की कोशिश करनी चाहिए। जो 9वां भाव है हमारा वो धर्म का है हमारा, और हमारे पिता का भाव है। तो इस हाउस के अंदर वक्री ग्रह होने का मतलब है कि पिछले जन्म में हमने अपने पिता के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं निभाई, पिता से विमुख रहे, पिता के साथ बोलचाल अच्छी नहीं थी, और पिता के साथ हमने अच्छे संबंध रखे ही नहीं है। और धर्म से रिलेटेड जो चीजें हैं, अधर्म की राह पर चले हैं, धर्म के रास्ते पर नहीं चले हैं। ऐसे कार्य हमने किए हैं जो हमारे लिए धर्म के विरुद्ध जाते हैं, जो हम समाज क्या कहेगा कि ये काम इसका ठीक नहीं है, ये अधर्म की राह पर है। तो इस जन्म के अंदर हमें धर्म की राह पर चलना चाहिए। धर्म की राह पर ये मतलब कि बिल्कुल रिलीजियस हो जाना चाहिए, मतलब गलत काम नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। और पिता के प्रति तो हमारे जो भी जिम्मेवारी है उससे हमें भागना नहीं चाहिए, उस जिम्मेवारी को निभाना चाहिए, ताकि हम अगले जन्म में इस बोझे को ढोके ना लेके जाएं। और 10वां हाउस हमारा जो क्या है, जो 10th हाउस है हमारा, वो कर्म का है, आजीविका का है, प्रोफेशन का, जैसे हम कहते हैं। अगर यहाँ पे कोई वक्री ग्रह है तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म के अंदर आपने कोई भी एक कर्म लगातार नहीं किया, एक काम किया उसे अधूरा छोड़ दिया, दूसरा काम किया उसे अधूरा छोड़ दिया, और इस जन्म के अंदर भी उस वजह से हमारे अपने प्रोफेशन के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, बार बार प्रोफेशन चेंज हो रहा है, और या फिर हम इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं
कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमें कुछ फल हमें मिल रहा है। तो इसलिए हमें अपने प्रोफेशन को थोड़ा स्टेबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि एक नौकरी करी, दूसरी के बाद तीसरी, यही सिलसिला फिर हमारा अगले जन्म तक चलता रहेगा। और 11वां हाउस हमारी इच्छाएं हैं। अगर यहाँ पे वक्री ग्रह है तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म की ऐसी इच्छाएं जो आपकी अच्छी नहीं मानी जाती, कु इच्छाएं आपने की हैं, जो खराब इच्छाएं रही हैं। जैसे मेरे मन में किसी के प्रति कुछ गलत भावना है, मेरी इच्छा है कि मैं उसको किस तरह से हासिल करूं, तो ये गलत इच्छा है। तो वो कु इच्छाएं थी जो आपके पिछले जन्म में आपके मन में रही है, और उसके बदले में आपको इस जन्म के अंदर 11th हाउस के अंदर वक्री ग्रह मिल गया है। तो अभी भी हमें अपने मन के अंदर ऐसी कोई इच्छा नहीं लेके आनी चाहिए जो अच्छी नहीं है, मतलब समाज उसको अच्छा नहीं मानता है। और 12वां हाउस हमारा मोक्ष का है। इस हाउस के अंदर वक्री ग्रह होने का मतलब है कि आप धर्म के कार्य पे चलते हुए या स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए बीच में से भाग गए, कि आप जा रहे थे कि हाँ मुझे मोक्ष की तरफ जाना है, लेकिन मोक्ष की तरफ जाते जाते वापस आप मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ मुड़ गए, नहीं, उसे बीच में छोड़ दिया आपने। तो इस वजह से आपके 12वें हाउस के अंदर आपको वक्री ग्रह मिला है। तो हमें बैलेंस करना है, जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं और जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें हम बैलेंस करके चलेंगे, तो हम इस चीज को अगले जन्म तक नहीं धोके लेके जाएंगे। तो उम्मीद है आपको हमें कि आपको हमारी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। तो इसे लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।